हेलो व्यूअर्स, एक बार फिर आपका स्वागत है मेरी क्लास में। और आज हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं, पेट्रोग्राफिक माइक्रोस्कोप, इट्स पार्ट एंड देयर फंक्शंस। तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक रहता है और खास करके एक प्रैक्टिकल टॉपिक है। तो ये माइक्रोस्कोप भी आप यहाँ पे देख सकते हैं, बिल्कुल प्रैक्टिकल टाइप ऑफ क्लास रहेगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का डिस्कशन। सबसे पहले कंटेंट पे नज़र डालते हैं। इस लेक्चर में हम देखेंगे पेट्रोग्राफिक माइक्रोस्कोप की क्या यूटिलिटीज हैं। आफ्टर दैट वी विल सी द डायग्राम ऑफ पेट्रोग्राफिक माइक्रोस्कोप along with its components. After that we will see the important components and their functions. That is the main part of our lecture. Then we will see path of light through the microscope, how the light pass through the microscope and interact with the different part of microscope. After that I will show you a sketch of petrographic microscope because खास करके डिस्क्रिप्टिव टाइप के एग्जाम में जब आपको डिस्क्राइब करना होता है क्वेश्चन को, तो ये स्केच काफ़ी इंपॉर्टेंट रहते हैं, ठीक है। तो इसलिए ये भी मैंने इंक्लूड किया है। उसका कुछ मॉडर्न माइक्रोस्कोप देखेंगे हम, उसमें मॉडर्न माइक्रोस्कोप्स में किस किस तरीके की चेंजेस किए गए हैं विद एडवांसमेंट इन द टेक्नोलॉजी। आफ्टर दैट वी विल सी द एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस। दिस इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द डिस्कशन। एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस, इसमें डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन किस तरीके से बन सकते हैं या ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन किस तरीके से बन सकते हैं, और ये क्विज की फॉर्म में आपको देखने को मिलेगा। जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं वो क्विज की फॉर्म में है, उनको आपको अटेम्प्ट करना है, ठीक है। सो दिस इज गोइंग टू बी वेरी इंटरेस्टिंग एंड आफ्टर दैट वी विल सी द रेफरेंसेस। सो लेट्स स्टार्ट विद फर्स्ट स्लाइड। अगर हम यूटिलिटीज की बात करें, पेट्रोग्राफिक माइक्रोस्कोप जो है, सबसे पहले तो हमें ये पता है कि ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज़ को एनालाइज करने के लिए हम यूज़ करते हैं पेट्रोग्राफिक माइक्रोस्कोप को। ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज़ जो कि हम थिन सेक्शन में स्टडी करते हैं, वो जो हमारा अर्थ मटेरियल है वो मिनरल हो सकता है या रॉक हो सकता है, ठीक है। अगर हम मिनरल की बात करें तो ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज़ हम ट्रांसपेरेंट मिनरल्स की जो है पोलराइजर या पोलराइजिंग माइक्रोस्कोप के अंडर स्टडी कर सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे मैं थोड़ा सा आपको बेस बताना चाहूँगा। बेस ये है कि हम मिनरल्स को जब आइडेंटिफाई करते हैं, क्योंकि ये टॉपिक हम मिनरोलॉजी के कॉन्टेक्स्ट में पढ़ रहे हैं, तो इसलिए मैं मिनरल ज़्यादा यूज़ करूँगा। तो मिनरल्स को आइडेंटिफाई करने के लिए हम उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ देखते हैं। फिजिकल प्रॉपर्टी हम जो है हैंड स्पेसिमेन में ऑब्जर्व कर सकते हैं। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के ऊपर भी अलग से लेक्चर हम बनाएंगे, ठीक है। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ कौन कौन सी हैं, जैसे उसका कलर हुआ, टेक्सचर हुआ, हार्डनेस हुई, ओके, क्लीवेज है। तो देयर आर सो मेनी फिजिकल प्रॉपर्टीज़। आफ्टर दैट फिजिकल प्रॉपर्टी के बाद हम आई विल से कि 50% या 60% हम श्योर हो सकते हैं कि ये पर्टिकुलर मिनरल है, ये ऑन द बेसिस ऑफ इट्स फिजिकल प्रॉपर्टी। आफ्टर दैट वी विल गो फॉर द ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज। ऑप्टिकल प्रॉपर्टी जो है वो हम थिन सेक्शन में स्टडी करते हैं, और ऑप्टिकल प्रॉपर्टी जो है मोर सोफिस्टिकेटेड है टू आइडेंटिफाई द मिनरल्स। सो ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज में दो केस हम लेके चलते हैं, एक तो अंडर प्लेन पोलर लाइट और दूसरी हम लेते हैं क्रॉस पोलराइज्ड लाइट, ओके। तो इनमें भी हम डिस्कस करेंगे आने वाले लेक्चर्स में कि प्लेन पोलर लाइट में हम क्या क्या ऑब्जर्व करते हैं, और जब क्रॉस निकोल में स्टडी करते हैं तो कौन कौन सी प्रॉपर्टी हम ऑब्जर्व करते हैं। आफ्टर दैट वी कैन गो फॉर द केमिकल प्रॉपर्टीज। मीन्स क्योंकि आपको पता है कि मिनरल की अगर हम डेफिनेशन देखें तो मिनरल आर नेचुरली ओकरिंग होमोजीनियस सब्सटेंस हैविंग डेफिनेट केमिकल कंपोजिशन एंड डेफिनेट एटॉमिक अरेंजमेंट ऑफ एटम्स। सो ए डेफिनेट केमिकल कंपोजिशन जो है वो एक फिक्स केमिकल कंपोजिशन होगी एक पर्टिकुलर मिनरल के लिए। तो ये आई विल से कि बहुत एक्यूरेटली हम मिनरल को आइडेंटिफाई कर सकते हैं अगर हम केमिकल प्रॉपर्टीज़ को ऑब्जर्व करें। लेकिन साथ के साथ हमें ये भी ध्यान रखना होता है, केमिकल एनालिसिस जो है वो रिलेटिवली कॉस्टर होती है, ओके, एक्सपेंसिव होती हैं। तो उस वजह से हम पहले फोकस करते हैं कि फिजिकल प्रॉपर्टी के बेस पे आइडेंटिफाई करें, फिर हम मोर एक्यूरेसी के लिए हम ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज पे जाते हैं, और आफ्टर दैट हम केमिकल प्रॉपर्टीज
ऑब्जर्व करते हैं। सो ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज हमें मिनरल्स को आइडेंटिफाई करने में हेल्प करती हैं या रॉक को आइडेंटिफाई करने में हेल्प करती हैं। तो हम कह सकते हैं कि माइक्रोस्कोप एक डिवाइस या टूल है जिसकी हेल्प से हम अर्थ मटेरियल को अंडर थिन सेक्शन ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज को ऑब्जर्व करने के लिए स्टडी करते हैं। ओके, लेट्स मूव फॉरवर्ड। ये आप यहाँ पे देख रहे हैं जो टिपिकल पेट्रोग्राफिक या पोलराइजिंग माइक्रोस्कोप इसको बोलते हैं। ठीक है, ये आप देख सकते हैं जो इसका साइड व्यू है, ये आप देख सकते हैं जो फ्रंट व्यू है। ठीक है, और ये यही वाला माइक्रोस्कोप है जो मेरे पास अवेलेबल है। तो यहाँ पे हम जो इसके अलग अलग पार्ट हैं इनकी हम बात करेंगे। ये जो अलग अलग पार्ट्स हैं, ये क्या क्या चीज़ें हैं वो सारे हम डिटेल में डिस्कस करेंगे, साथ के साथ मैं आपको बताता भी रहूँगा। ठीक है, तो अगर हम नीचे से स्टार्ट करें, सबसे पहले ये वाला पार्ट जो आप देख पा रहे हैं, ये एक मिरर यहाँ पे लगा हुआ है। ठीक है, तो हम नीचे से स्टार्ट करेंगे। स्टार्ट में बेस है इसका। मैं नेक्स्ट डायग्राम आपको दिखाता हूँ जिसमें पार्ट मेंशन किए हुए हैं ताकि साथ के साथ आपको आइडिया लगता रहे। ठीक है, ये एक सिंपल सा डायग्राम है जिसमें डिमार्केट किए हुए हैं इसके अलग अलग जो कंपोनेंट हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, अगर हम बेस से स्टार्ट करें, नीचे से स्टार्ट करें, तो ये इसका जो बेसिक स्ट्रक्चर है जिसके ऊपर ये टिका हुआ है। आफ्टर दैट ये मिरर है। मिरर का जो बेसिक फंक्शन रहता है वो बेसिकली लाइट को जो है एक फोकस करने का काम करता है। ये लाइट को किस तरीके से डालना है यहाँ पे जो नेचुरल लाइट आएगी। और माइक्रोस्कोप में कुछ जो मॉडर्न माइक्रोस्कोप हैं आजकल, उसमें आप देखेंगे कि आर्टिफिशियल लाइट सोर्स भी अवेलेबल होते हैं। ठीक है, तो ये जो मेरे पास है जो लैब में अवेलेबल है, ये इस टाइप का है कि इसमें नेचुरल लाइट को यूज़ करते हैं। तो हम कोशिश करते हैं कि इसको एक्सपोजर की साइड रखा जाए, लाइट जहाँ से अच्छे से पड़ रही हो। ओके, तो नेक्स्ट स्लाइड में, तो ये आप एक बार ध्यान कर लीजिए, नेक्स्ट स्लाइड में मैं आपको अलग अलग पार्ट जो है और उनके फंक्शंस वो डिस्कस करेंगे। आप देख सकते हैं ये इसका सेक्शन व्यू है, और एक्यूरेटली अगर आप इसके बारे में जानना चाहते हैं तो ये सेक्शनल व्यू आप देख सकते हैं। सेक्शनल व्यू में जो इंटीरियर है इसका, इंटीरियर भी दिखाया हुआ है। ठीक है, तो ये आप जो अलग अलग पार्ट्स हैं वो डिमार्केट किए हुए हैं यहाँ पे, इसको और एक्यूरेटली आप ऑब्जर्व कर सकते हैं। ओके, अब जो मैं आपसे डिस्कस करने वाला हूँ इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स और उनके क्या क्या फंक्शंस हैं, वो मैं साथ में आपको थोड़ा ऑपरेट भी करता रहूँगा ताकि आपको प्रैक्टिकली इस चीज़ का बिल्कुल भी डाउट ना रहे, बिल्कुल क्लियर हो जाए आपका कंसेप्ट। ठीक है, तो सबसे पहले अगर नीचे हम बात करें, मिरर है। मिरर का जो फंक्शन रहता है वो रहता है कि लाइट को फोकस करना। ठीक है, और लाइट फिर इससे पास करेगी। अब यहाँ पे जो है, यहाँ पे पोलराइजर लगा हुआ है। उससे पहले डायफ्राम जो है वो रिड्यूस कर सकता है लाइट इंटेंसिटी को जितना हमें चाहिए। ठीक है, यहाँ पे ये डायफ्राम है, इसकी हेल्प से हम इंटेंसिटी को कंट्रोल कर सकते हैं। फिर यहाँ पे इसमें इनबिल्ट एनालाइजर है, जो यहाँ पे इनबिल्ट पोलराइजर है जो कि लाइट को, जो नेचुरल लाइट है उसको प्लेन पोलराइज्ड लाइट में कन्वर्ट करेगा। प्लेन पोलराइज्ड लाइट उसको बोलते हैं जहाँ पे कि जैसे नेचुरल लाइट होती है उसमें जो उसकी वाइब्रेशन डायरेक्शन है वो हर डायरेक्शन में हो सकती है। ठीक है, इस तरीके से हर डायरेक्शन में उसकी वाइब्रेशन हो सकती है। लेकिन जो प्लेन पोलराइज्ड है उसमें हम एक डेफिनेट प्लेन में उसको रिस्ट्रिक्ट कर देते हैं। तो पोलराइजर जो है यूजुअली ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन में जो है उसके पाथ को रिस्ट्रिक्ट कर देता है, वाइब्रेशन डायरेक्शन को। आफ्टर दैट आप देख पा रहे हैं ये एक रोटेटिंग स्टेज है जिसको हम रोटेट कर सकते हैं, और रोटेटिंग स्टेज के ऊपर हम थिन सेक्शन को रखते हैं। ये साथ के साथ मैं आपको थिन सेक्शन भी दिखाना चाहूँगा। ये थिन सेक्शन है। थिन सेक्शन कैसे बनाते हैं उसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे अलग वीडियो में। तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, आई होप कि आप देख पा रहे हैं, यहाँ पे जो थोड़ा सा आपको मिनरल सेक्शन दिख रहा है, तो उस मिनरल सेक्शन को हम स्टडी करते हैं अंडर माइक्रोस्कोप। ठीक है, तो ये स्टेज बेसिकली रोटेटिंग स्टेज है। कुछ प्रॉपर्टीज ऐसी होती हैं जो हमें स्टेज को रोटेट करते हुए, जैसे एक्सटिंक्शन एंगल है वो हमें
रोटेट करके ऑब्जर्व करनी पड़ेंगी, ठीक है। तो यहाँ पे 360 डिग्री ग्रेजुएशंस भी बनी हुई है ताकि हम जो एंगुलर मेजरमेंट ले सकें कि कितना रोटेशन हुआ है, कितना रोटेट किया हमने, ठीक है। यहाँ पे थिन सेक्शन को होल्ड करने के लिए ये स्ट्रिप लगी हुई है, ठीक है। तो ये थिन सेक्शन को अच्छे से होल्ड कर सकते हैं, ओके। आफ्टर दैट जो इसके ऊपर आप देख रहे हैं, ये जो आपको नज़र आ रहे हैं, ये बेसिकली अलग अलग फोकसिंग पावर के जो ऑब्जेक्टिव्स हैं, ठीक है। यहाँ पे 3 या 4 सेट्स पॉसिबल होते हैं यहाँ पे कि आप यहाँ पे होल्ड कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो इनकी मैग्निफिकेशन पावर है वो अलग अलग हो सकती है, 10x, 20, 40, सो दे कैन वेरी विद द वेरियस मैग्निफिकेशन। तो जो भी हमें चाहिए उस मैग्निफिकेशन के ऑब्जेक्टिव में हम उसको स्टडी कर सकते हैं, ओके। आफ्टर दैट अगर हम देखें इसमें एनालाइजर, ये आप देख पा रहे हैं एनालाइजर जो कि मूवेबल है, और जो एनालाइजर है वो भी बेसिकली एक पोलराइजर ही है, बट एनालाइजर जो पोलराइज्ड होके लाइट आ रही है पोलराइजर से, उसको परपेंडिकुलर जो है रिस्ट्रिक्ट करेगा वाइब्रेशन डायरेक्शन को, तो ये नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में रिस्ट्रिक्ट करता है एनालाइजर, ओके। पोलराइजर ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन में, और जो एनालाइजर है वो नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में रिस्ट्रिक्ट करता है वाइब्रेशन डायरेक्शन को। तो जो एनालाइजर और पोलराइजर का कंसेप्ट है, जो हमने स्टार्टिंग में बात किया था कि कुछ प्रॉपर्टी हम जो है प्लेन पोलराइट में ऑब्जर्व करते हैं, पीपीएल जिसको बोलते हैं, और कुछ क्रॉस पोलराइज में ऑब्जर्व करते हैं, ठीक है, क्रॉस पोलराइज में। तो जब प्लेन पोलराइट में हमें ऑब्जर्व करना है तो हम एनालाइजर को आउट रखते हैं, एनालाइजर शुड बी इन द आउट पोजिशन। एनालाइजर और पोलराइजर जो यहाँ पे है वो यहाँ पे ऑटोमेटिक इन पोजीशन में है। कई माइक्रोस्कोप में ऐसा भी ऑप्शन होता है कि आप एनालाइजर को भी आउट कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम इसको ऑटोमेटिकली इन पोजीशन में मान के चले और जो एनालाइजर है वो आउट पोजीशन में है, तो ये हमारा केस हुआ पीपीएल, प्लेन पोलराइट। अगर हमें क्रॉस पोलराइज में स्टडी करना है तो हम, क्योंकि हमारा जो पोलराइजर है वो इन है, तो एनालाइजर को भी हम इन पोजीशन में कर देंगे, और क्योंकि ये एक दूसरे के परपेंडिकुलर प्लेन में रिस्ट्रिक्ट करते हैं तो इसको क्रॉस पोलराइज बोल देंगे, ठीक है। तो ये भी कंसेप्ट आपको ध्यान रखना है, प्लेन पोलराइट का और क्रॉस पोलराइज लाइट का। आफ्टर दैट फील्ड डायफ्राम्स, जो फील्ड डायफ्राम्स है ये भी बेसिकली फर्दर यहाँ से जो लाइट होगी उस एरिया को कंट्रोल करेंगे कि कितने एरिया पे लाइट हमें डालनी है, ओके। कुछ माइक्रोस्कोप्स में ये आपको अवेलेबल मिलेंगे, कुछ में एब्सेंट मिलेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे जो यहाँ से आपको जो इंटेंसिटी कंट्रोल करनी है वो आप कर सकते हैं, इसमें ये ऑप्शंस नहीं दिया हुआ है, ठीक है। आफ्टर दैट आते हैं फोकसिंग नोब। फोकसिंग नोब जो है वो अगर मिनरल ग्रेन को हमें फोकस करना है, जो भी हमें ऑब्जेक्ट आइडेंटिफाई करना है तो उस पर फोकस करने के लिए, ठीक है। तो ये इसमें इस टाइप के दिए हुए हैं जिसकी हेल्प से हम फोकस कर सकते हैं, इसको अप डाउन हम मूव कर सकते हैं। और ये वाली जो नोब आप देख पा रहे हैं ये फर्दर फाइन एडजस्टमेंट के लिए है, ठीक है। इससे हम रफ एडजस्टमेंट कर सकते हैं और इससे और फाइन एडजस्टमेंट अगर हमें करनी है तो इससे हम कर सकते हैं। तो फोकसिंग नोब जो है ये 2 टाइप के यूजुअली आपको देखने को मिलते हैं। आफ्टर दैट कंडेंसिंग लेंस। कंडेंसिंग लेंस जो है वो ऑप्टिमम रिजोल्यूशन प्रोवाइड करवाते हैं हाई पावर ऑब्जेक्टिव्स को, ठीक है। तो यहाँ पे जो हाई पावर ऑब्जेक्टिव्स हैं ये हम रोटेट करते हैं, तो यहाँ पे इसमें कंडेंसिंग लेंस भी लगे होते हैं, ठीक है। कुछ एडवांस लेवल के जो माइक्रोस्कोप हैं उनमें आपको यूजुअली देखने को मिलेगी कंडेंसिंग लेंस। आफ्टर दैट बटरेंट लेंस। बटरेंट लेंस जो है वो इंटरफेरेंस फिगर को एनालाइज करने के लिए यूज होता है, ठीक है। ये सबसे ऊपर जो आप देख रहे हैं बटरेंट लेंस, ये जो है एज सच जो है जो नॉर्मल स्टडी हम करते हैं ऑर्थोस्कोपिक स्टडी जिसको बोलते हैं, उसमें हम इसको आउट पोजीशन में रखते हैं। कोनियोस्कोपिक स्टडी जब हम करते हैं तब इसको इन पोजीशन में रखते हैं, ओके।
तो ये बटन एंड लेंस यूज होते हैं इंटरफेरेंस फिगर को फाइंड आउट करने में। आफ्टर दैट सबसे ऊपर जो आप ये वाला पोर्शन देख पा रहे हैं, इसको बोलते हैं आई पीस विद ओकुलर, ठीक है। तो ये ओकुलर बेसिकली इसको बोलते हैं, इसमें फर्दर एक मैग्नीफाइंग लेंस है जिसकी हेल्प से ये यहाँ पे 10x लिखा हुआ है जैसे, तो ये यूजुअली 10x एडिशनल मैग्निफिकेशन के लिए यूज होता है। ओके, तो ये बेसिक पार्ट हैं माइक्रोस्कोप के, और उसको किस तरीके से एडजस्ट करते हैं, किस तरीके से ऑपरेट करना है, तो उसको आप यहाँ से देख सकते हैं। बहुत सिंपल सा इंस्ट्रूमेंट है, लेकिन बहुत यूज़फुल है। अगर हम जियो साइंसेज में बात करें तो पेट्रोग्राफिक माइक्रोस्कोप या पोलराइजिंग माइक्रोस्कोप इज़ वेरी कॉमन इंस्ट्रूमेंट एंड वेरी नेसेसरी इंस्ट्रूमेंट्स। ओके, तो इसमें फर्दर एडजस्टमेंट करने के लिए भी ये जो रोटेटिंग स्टेज है, आप इसको स्टॉप भी कर सकते हैं, फिक्स कर सकते हैं, अब ये रोटेट नहीं होगी। तो इस तरीके से कुछ और एडजस्टमेंट हैं इसमें। आप स्टार्टिंग में जैसे ग्रेन को ऑब्जर्व करते हैं, उसको स्टार्टिंग में हमें ओरिएंट करना पड़ता है, तो वो चीज़ें भी हम धीरे धीरे जैसे इस लेक्चर सीरीज में हम आगे बढ़ेंगे वो डिस्कस करेंगे। ओके, तो ये मेन जो फंक्शंस हैं वेरियस पार्ट्स ऑफ माइक्रोस्कोप। नेक्स्ट जो है, ये आप देख सकते हैं कि जो लाइट का पाथ है वो किस तरीके से रहता है। जो ऑर्थोस्कोपिक स्टडी की मैं बात कर रहा था, ऑर्थोस्कोपिक के केस में जब हम बटन एंड लेंस को आउट पोजीशन में रखते हैं, ठीक है, तो यहाँ से सिंपली लाइट जो है मिरर के ऊपर पड़ेगी और इससे फिर इस डायरेक्शन में मूव करेगी, ठीक है। तो यहाँ से आप देख सकते हैं सिंपली लाइट ऐसे, और यहाँ से रिफ्लेक्ट होके फिर ऊपर की तरफ आएगी। ओके, यहाँ पे फिर हमारा क्या है, पोलराइजर है। पोलराइजर क्या करेगा, लाइट को प्लेन पोलराइट में कन्वर्ट करेगा। ओके, फिर फर्दर इसके ऊपर जाएगी लाइट जो है, यहाँ पे जो हमारा थिन सेक्शन है स्टेज के ऊपर, यहाँ पे लाइट इंटरेक्ट करेगी थिन सेक्शन से, और जो भी थिन सेक्शन की प्रॉपर्टी है उसके बेस पे ये आगे बिहेव करेगी। आफ्टर दैट ये जो एनालाइजर है, एनालाइजर को हमें इन पोजीशन में रखना है या आउट पोजीशन में रखना है, वो डिपेंड करता है कि हम प्लेन पोलराइट में स्टडी कर रहे हैं या क्रॉस निकोल में स्टडी कर रहे हैं, ठीक है। आफ्टर दैट बटन एंड लेंस है, यहाँ पे ऑर्थोस्कोपिक स्टडी हम कर रहे हैं तो बटन एंड लेंस को आउट पोजीशन में रखा गया है, ठीक है। तो यहाँ से फिर ये जो ओक्यूलर है उससे मैग्नीफाई होकर के ये हमारी आईज में और फिर ब्रेन में इसकी इंटरप्रिटेशन जो होती है वो वाला इंटरनल प्रोसेस होगा, ठीक है। तो ये एक जो बेसिक पाथ रहता है लाइट का। दूसरी तरफ कोनियोस्कोपिक जो स्टडी है, कोनोस्कोपिक स्टडी में जो डिफरेंस आएगा, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो बटन एंड लेंस है वो हमारा इन पोजीशन में आ जाएगा, ठीक है। तो कुछ प्रॉपर्टी जो है हम कोनोस्कोपिक पैटर्न में स्टडी करते हैं, कोनोस्कोपिक फॉर्म में स्टडी करते हैं, और यहाँ पे हम हाई मैग्नीफाइंग लेंस यूज करते हैं, ठीक है। तो ये और सोफिस्टिकेटेड स्टडी हम कह सकते हैं। सिंपली यूजी या पीजी लेवल पे ये टाइप की स्टडी हम करते हैं, ये रिसर्च लेवल पे या कुछ पर्टिकुलर प्रॉपर्टीज अगर हमें स्टडी करनी है तभी हम यूज करते हैं। ओके, आगे बढ़ते हैं। ये जो मैं स्केच की बात कर रहा था, ये मैंने इंटरनेट से एक इमेज ली है। तो इस टाइप का स्केच जो है आप ड्रॉ कर सकते हैं, खास करके जब डिस्क्रिप्टिव टाइप के एग्जाम में आप अपीयर होते हैं, ठीक है। तो आपको ये सिंप्लीफाई फॉर्म में किस तरीके से आप इसको ड्रॉ कर सकते हैं, उसके भी बहुत से वीडियोस आपको मिल जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि जो ये माइक्रोस्कोप आपको नज़र आ रहा है, सिंपली इसी को एक अगर स्केच की बात करें, स्केच की फॉर्म में, एक फोटोग्राफ होता है एक स्केच की फॉर्म में, तो यहाँ पे स्केच की फॉर्म में आप इसको इस तरीके से एडजस्ट कर सकते हैं और यहाँ पे जो इसके पार्ट्स हैं उनके नाम मेंशन कर सकते हैं, ठीक है। तो ये अलग अलग पावर के ऑब्जेक्टिव्स हैं। ये क्लिप जो मैंने दिखाई थी आपको, ये वाली क्लिप्स, ये स्टेज होगी, ठीक है। ये आर्म होगी,
इसको होल्ड करने के लिए, मिरर को होल्ड करने के लिए, ठीक है। ये मिरर हो गया और ये इसका बेस हो गया, ठीक है। तो रफ स्केच जब आप बनाते हैं डिस्क्रिप्टिव टाइप के एग्जाम में तो उसको भी क्लियरली बनाना है। ऐसा नहीं है कि एक बहुत ऐसी चीज़ है जिसका आप स्केच ड्रॉ नहीं कर सकते, ठीक है। बहुत सिंपल सा प्रोसीजर है, वो भी आपको मिल जाएगा इंटरनेट से, तो आप इस पे प्रैक्टिस कर सकते हैं। नेक्स्ट जो है, कुछ मॉडर्न माइक्रोस्कोप की मैं बात कर रहा था। ये जो आपको सिंपलेस्ट मैंने दिखाया, सिंपल वन। कुछ मॉडर्न्स में अब क्या क्या चेंजेस हो सकते हैं, जो मैं आर्टिफिशियल लाइट सोर्स की बात कर रहा था, यहाँ पे आप देख सकते हैं आर्टिफिशियल लाइट सोर्स आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है। या फिर जो एक्सेसरी प्लेट्स हैं वो यहाँ पे आपको मिल जाएगी। ओकुलर या आईपीस जो है वो थोड़ा सा जो है ज़्यादा सोफिस्टिकेटेड होगा। फोकसिंग नोब जो है यहाँ पे इस फॉर्म में दी हुई है, लेकिन बेसिक स्ट्रक्चर जो है वो सेम रहेगा। बाकी एडवांसमेंट जो है वो टेक्नोलॉजी के हिसाब से या अलग अलग जो फर्म्स हैं वो अपने तरीके से बनाती हैं। ये और एडवांस अगर आप देखें, बाइनोकुलर आईपीस भी देखने को मिलते हैं, ठीक है। ये सिंगल नोकुलर या बाइनोकुलर में भी देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं बेसिक प्रोसीजर वही है, बेसिक चीज़ें वही है, बेसिक जो स्ट्रक्चर है इसका वो वही रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट जो है फर्दर यहाँ पे आप ये देख सकते हैं कि कुछ एडवांस टेक्नोलॉजी के साथ जो है कैमरा का ऑप्शन भी दिया है। यहाँ पे आप कैमरा रख सकते हैं, जो अंडर माइक्रोस्कोप आप ऑब्जर्वेशन ले रहे हैं आप उसका फोटोग्राफ्स भी ले सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से जैसे जैसे टेक्नोलॉजी इम्प्रूव हो रही है और फर्दर आप जो है इस तरीके की एडवांसमेंट देख सकते हैं। बाकी चीज़ें वही है, जो फोकसिंग नोब्स हैं या जो स्टेज है, मीन्स बेसिक स्ट्रक्चर वही आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। नेक्स्ट जो है, ये और एक एडवांस टाइप का जो माइक्रोस्कोप आपको नज़र आ रहा है। यहाँ पे 4 सुप्रीम पोज मॉड्यूल्स जो है कंस्ट्रक्ट किए गए हैं अलोंग द सेंट्रल एक्सिस, ठीक है। तो ये 4 डायरेक्शन से आप इसको ऑब्जर्व कर सकते हैं। इस डायरेक्शन से 2 आपको नजर आ रही, 2 दूसरी तरफ से, ठीक है। तो 4 जो सुप्रीम पोज मॉडल्स इससे कंस्ट्रक्ट आप कर सकते हैं, ठीक है। ये और एडवांस हम कह सकते हैं। नाउ दीज आर द एक्सपेक्टेड क्वेश्चन। एक तो सबसे पहले क्वेश्चन यही बनने की संभावना रहती है अगर आप डिस्क्रिप्टिव के लिए जा रहे हैं, डिस्क्रिप्टिव एग्जाम के लिए अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, ठीक है। तो डिस्क्राइब द वेरियस पार्ट्स ऑफ पोलराइजिंग माइक्रोस्कोप एंड देयर फंक्शंस, जो कि हमारा मेन टॉपिक था। उसके अलावा जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं वो भी जो इसके अलग अलग पार्ट्स हैं उनके ऊपर ही मेनली फोकस देखने को मिलते हैं। तो अलग अलग पार्ट्स जो हमने स्टडी किए हैं, तो यहाँ पे आपको आंसर करना है और नीचे कमेंट सेक्शन में जो है अपना स्कोर लिखना है। नेक्स्ट वाली स्लाइड में मैं आपको आंसर्स बताऊंगा, मैच करके स्कोर लिखना है। ये आप एक अच्छी प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन में ये पूछा गया है, जो पोलराइजिंग माइक्रोस्कोप है वो किस टाइप की प्रॉपर्टीज को स्टडी करने के लिए यूज होता है, मिनरल्स की कौन सी प्रॉपर्टीज को स्टडी करने के लिए यूज होता है, ठीक है। तो ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज हैं, फिजिकल प्रॉपर्टी हैं, केमिकल प्रॉपर्टीज हैं, या नन ऑफ दीज। इस तरीके से 4 ऑप्शंस आपको मिल सकते हैं। तो वहां पे आपको जो आपका आंसर है वो आपको फिल करना है। सेकंड जो है, यहाँ पे एनालाइजर के बारे में पूछा जा रहा है कि एनालाइजर जो है, जो उसका पोलराइजेशन प्लेन है, वो वाइब्रेशन डायरेक्शन क्या रहती है, उसकी क्या ओरिएंटेशन रहती है, वो आपको यहाँ पे बताना है, ठीक है। तो मैंने आपको पोलराइजर और एनालाइजर दोनों की बताई थी, तो यहाँ पे एनालाइजर की पूछी गई है, वो आपको बतानी है। आगे फिर बटरैंड लेंस के बारे में बात की गई है। जो बटरैंड लेंस है वो किस टाइप के फिगर्स को स्टडी करने में यूज होता है, ठीक है। ये भी स्पेसिफिक टर्म है, तो उसको आपको यहाँ पे मेंशन करना है। और लास्ट क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि जो डायफ्राम है उसका क्या फंक्शन रहता है। द फंक्शन ऑफ डायफ्राम इज टू रिड्यूस द विच प्रॉपर्टी ऑफ लाइट, ठीक है। ये आपको यहाँ पे फिल करना है। नेक्स्ट स्लाइड में मैं आपको आंसर बताऊंगा, फिर आपको मैच करना है कि आपकी इफिशियंसी कितनी है, आपने कितना ग्रैब किया, कितने ध्यान से लेक्चर को सुना। ये आंसर्स हैं।
डिस्क्रिप्टिव टाइप का जो क्वेश्चन है वो आपको डिटेल में आंसर करना पड़ेगा, ठीक है। बाकी जो ऑब्जेक्टिव हैं वहाँ उनके आप आंसर्स देख सकते हैं। तो पोलराइजिंग माइक्रोस्कोप जो है ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज को स्टडी करने में हेल्प करता है या यूज होता है। जो एनालाइजर है वो जो प्लेन ट्वाइलाइट में कन्वर्ट करता है तो उसमें वाइब्रेशन डायरेक्शन नॉर्थ साउथ में रहती है, ठीक है। इस तरीके से नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में रिस्ट्रिक्ट करता है वाइब्रेशन प्लेन को। नेक्स्ट जो है बैटरन लेंस जो है इंटरफेरेंस फिगर को स्टडी करने में यूज होते हैं, जो कि कोनोस्कोपिक स्टडी में आते हैं, ठीक है। फिर फंक्शन ऑफ डायफ्राम जो है दैट इज टू रिड्यूस द इंटेंसिटी ऑफ द लाइट, ओके। सो दीज आर द आंसर्स, वेरी सिंपल क्वेश्चन। आई होप यू अटेम्प्ट these question very effectively, and now these are the references. You can study the optical properties and about this topic from these books: Introduction to Mineralogy, W.D. Nesse, the most I will say referred book in mineralogy, and after that Mineralogy by Dr. Perkin. This is also very common book for the mineralogical study. Optical Mineralogy by P.F. Kerr, another reference. I taken an image from this book also. Then Introduction to Optical Mineralogy notes by Gabi Costin. This is also very I will say helpful collection of notes to understand the optical mineralogy. Then Manual of Mineralogy by C. Klein, again very good reference for the mineralogy. Principles of Engineering Geology by K.M. Bangad, and Internet, okay. So you can also study the topic from these reference. So I hope you enjoyed the lecture. Thank you very much for watching this video. जय हिंद।